दोस्तों मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, वो भी अपनी रियल आवाज़ में। प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट करना और हाँ, इस पे 100 व्यूज़ करवा दो यार। हम एक बहुत बड़े महल को देखते हैं और कोई कहता है ये एक मुर्दों का किंगडम है और यहाँ किसी भी इंसान के निशान नहीं मिलेंगे। इस बंजर भूमि पर एक भव्य महल खड़ा है। ये एक नेक्रोपिया का किला है जिसकी था तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इस महल को पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों से सजाया गया है और इस महल में सोने की कारीगरी की गई है और इस जगह पर रहने वाला बस एक ही परम शक्ति का प्रतीक है और वो है इन सब का लॉर्ड। हम एक डीमन को देखते हैं और ये डीमन होता है किंग ऑफ डेथ। इसका नाम होता है करनाक। और फिर कोई और कहता है वो जिसने सब कुछ पार करने के बाद मौत को अपने हाथों में ले लिया। अंत में अपनी 100 साल उम्र जीने के बाद उसको ये एहसास हुआ मनुष्य एक ऐसी चीज़ है जो मौत को अपने काबू में नहीं कर सकता है और उसके लिए चीज़ बनी ही नहीं है। करनाक एक इंसानी जीवन में एक अमीर बाप की सौतेली औलाद था। करनाक ने अपने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था और उसके जितने भी बड़े भाई थे उसने उन सब ने करनाक को दबाने की कोशिश की और फिर बाद में अपने आप पर ही भरोसा करने लगा। अपने अंदर पावर जगाने की इच्छा लेकर प्रैक्टिस करने लगा। तभी इसको एक किताब मिलती है जिसमें भूत विद्या लिखी होती है और फिर उस किताब को लेने के बाद इंसानी मार्ग से ही भटक गया था। इसके तुरंत बाद करनाक ने सारे इंसानों और सारे राजाओं को एकदम ही और उसी पल मौत के घाट उतार दिया था। 4 महान मार्शल राजा और 3 जादूगरों ने करनाक का सामना किया, लेकिन करनाक ने उन सबको अपने साथ ही जोड़ लिया, वो भी अपनी सेना में। लेकिन जब क्रैक का मन नहीं भरा तो उसने आखिरी बचे हुए ड्रैगन को अपना एक तरह से खेलने का तरीका बना लिया। उसने अपने शरीर को परम एस्टर शेफ में परिवर्तित कर दिया था और अब तक का सबसे शक्तिशाली डेथ किंग राज करने लगा। भाइयों, मैं इसे अब क्रैक नहीं बुलाने वाला, मैं इसे सीधा डेथ किंग बुलाऊंगा, ठीक है। डेथ किंग कहता है हाँ, मुझे ही पता है आप सब ये सुनकर बोर हो गए हैं, लेकिन मेरे को लगा था कि अब ये सब मेरा है और मैं अपने हिसाब से चीज़ें चला सकता हूँ। लेकिन तब से लेकर अब तक 70 साल बीत चुके हैं। लेकिन मुझे कोई ये बताओ कि मैं उस शरीर के साथ कर क्या सकता हूँ जिसमें सिर्फ हड्डियाँ ही दिखती हों। गर्म धूप और मंद हवा, एक इंसान की गर्म जोशी और ये भयानक दर्द जो मेरे सीधे सीने में चुभता है। इस सूखी खाली जिंदगी से दूसरी चीज़ बेहतर होती है, लेकिन अभी भी एक आशा बची है। हम एक पत्थर को देखते हैं जिस पर पता नहीं क्या लिखा होता है, लेकिन वो कहीं से आ जाता है। आते हुए कहता है डेथ किंग, ओ मेरे लॉर्ड, जीवन और मौत का राजा वो हो आप मेरे लॉर्ड। ये आर्मर वाला बंदा आगे आता है और डेथ किंग को नमस्ते करता है। इस आर्मर वाले बंदे का नाम बेरोज है और ये कमांडर ऑफ लीडर है, वो भी डेथ का। डेथ किंग बेरोज से कहता है बेरोज, तो क्या तैयारी पूरी हो गई है? बेरोज थोड़ा हैरान होता है और कहता है लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। डेथ किंग कहता है हाँ, इस बार मुझे अच्छा लग रहा है। बेरोज खुश हो जाता है और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और खुश होते हुए कहता है ये तो बहुत बड़ी बात है। डेथ किंग कहता है मैं बेरोज के साथ अपने शरीरों को दोबारा पाने की कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सुख तो व्यक्ति की कमी को पूरा करके काम करते हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए कोई भी विधि या मंत्र पूरा कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं अपने पुराने शरीर को दोबारा से पाने के लिए कोशिश में लगा हूँ। ये जांच रहा हूँ कि कहाँ से अपने शरीर को दोबारा से पा सकूँ। जैसे इंसान अपने सुखों का आनंद लेते हैं, ऐसे हम लोग इंसानों जैसा आनंद नहीं ले सकते क्योंकि हम इंसान नहीं हैं। लेकिन मैं समय को पीछे कर सकता हूँ जिस टाइम मेरे पास मानव शरीर था। डेथ किंग कहता है हम लोग उस समय में जाने वाले हैं जिस समय मैंने वो डेथ नोट अपने हाथों में ली थी। बेरोज कहता है अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा? क्या हम मिट जाएंगे या हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा? डेथ किंग कहता है ये बता तू पूछ क्यों रहा है? क्या तुझे भी इस जीवन में पछतावा हो रहा है? फिर बेरोज कहता है हाँ, हो तो रहा है। मैंने उस पत्थर पर हाथ रखते हैं और वो पत्थर एकदम चमकने लग जाता है। बेरोज कहता है चलो मास्टर, हम वापस चलते हैं
लेकिन डेथ किंग कहता है हाँ चलो चलते हैं। जब हम इंसान की तरह रहते थे हम बहरोज को देखते हैं जो डेथ किंग को उठा रहा होता है। बहरोज डेथ किंग से कहता है अब उठ भी जाइए। डेथ किंग अपनी जगह पर बैठता है और कहता है तो ये तुम्हारा चेहरा है बहरोज। बहरोज कहता है हाँ महाराज ये मेरा ही चेहरा है, लेकिन मुझे इस चेहरे को देखे हुए कई साल बीत चुके हैं। फिर बहरोज डेथ किंग को ताना मारता है और कहता है लेकिन आपका चेहरा तो बिल्कुल पुराने दिनों जैसा ही है, पतला सूखा और घमंडी जैसा। फिर डेथ किंग कहता है अच्छा तो तुम अपने अब महाराज को ऐसे से सम्मान दोगे। फिर डेथ किंग अपनी जगह पर खड़ा होता है और कहता है अगर हम सही समय पर आए हैं तो। डेथ किंग किताब को देखता है और कहता है मैंने जैसा सोचा था ये यही है। फिर डेथ किंग कहता है मैं इस किताब के कारण ही नेक्रोमेंसर के पथ पर चला हूँ। और फिर डेथ किंग उस किताब में आग लगा देता है। डेथ किंग कहता है लेकिन मेरे पास अभी इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। फिर बहरोज कहता है क्या इस किताब को जलाना ठीक होगा। फिर डेथ किंग कहता है किसी संभावना को छोड़ देने से अच्छा होता है कि हम उस संभावना से ही हमेशा के लिए छुटकारा पा लें, इससे आगे के लिए फ्यूचर हमारा बेहतर हो जाता है। फिर बहरोज पीछे से कहता है खुश होते हुए मैं समझ गया ये सब आपके प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, लेकिन मेरे मालिक मुझे ये बताओ कि आप इतने सुंदर दिख कैसे रहे हो। बहरोज का पेट गुड़गुड़ करता है और डेथ किंग कहता है अरे यार ये आवाज़ तो मेरे को कितने साल हो गए बिना सुने। लो इसे तो साले को पेट की आवाज़ को भी सुनने में मज़ा आ रहा है। डेथ किंग और बहरोज बाहर आ जाते हैं उस गुफा से और ये खाना खाने के लिए जा रहे हैं। हम एक होटल को देखते हैं जिसमें बहरोज और डेथ किंग चिल्ला कर खाना खा रहे होते हैं। डेथ किंग कहता है ये बताओ कि ये रोटी बनाई किसने है, वो भी ब्रेड की, ये कितनी बेहतरीन है। ओह मर गया रे, क्या स्वाद आ रहा है। अब मैं अपनी जीभ में हर तरह का स्वाद ले सकता हूँ। बेचारा बहरोज रो रहा होता है और ब्रेड को खाते हुए कहता है अबे इसके रोटी के लिए तो मैं मर भी सकता हूँ। डेथ किंग की आंखों से तो नदियाँ बह रही होती हैं। डेथ किंग कहता है ओए बहरोज साले मरने की सोची मत, तुझे नहीं पता कि मैंने किसी कारण से हम लोगों को रीइंकार्नेट किया है। बहरोज के आँख और नाक से पानी बह रहा होता है और बहरोज रोते हुए कहता है चलो कम से कम जो हमने इतना बड़ा दाव खेला था वो व्यर्थ तो नहीं गया, और इसका स्वाद इतना लाजवाब है कि मैं क्या बोलूँ, मेरी आंखों से तो पानी आ रहा है। लो अब तो ये साला भी मरा हुआ भी रोने लग गया। डेथ किंग की आंखों से पानी बह रहा होता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम कितना खाते हो। और हाँ तू ये बात तो जानता ही होगा कि पैसा आसमान से टपकता नहीं है। सामने वाले बंदों की टेबल पर मुर्गा आ गया होता है, वो भी पका हुआ, भी खूब लजीज लग रहा होता है। और डेथ किंग जैसे ही इस मुर्गे को देखता है और फिर मुर्गे को देखने के बाद इतना इवल फेस बना रहा होता है उसे खाने के लिए, जैसे बेजोर चिल्ला रहा होता है अरे रुक जाइए मास्टर। बहरोज एक पैसों की पोटली से निकालता है और कहता है आप समझते क्यों नहीं हैं कि हमारे पास अब वो पहले जैसी ताकत नहीं रही है, हमारे पास बहुत कम ताकत है और ये साले हमें बहुत पीटेंगे। फिर बहरोज अपना थैला खोलता है और कहता है यहाँ इस दुनिया में मनुष्य का गरीब होना बहुत बड़ा पाप है। फिर बहरोज कहता है मुझे लगता है कि हमारे सामने एक समस्या आने वाली है। फिर डेथ किंग कहता है बहरोज सही बता तेरा मतलब क्या है कहने का। मुझे लगता है कि जब हमने टाइम ट्रेवल किया था तब हमारी चीज़ों पर भी उसका प्रभाव पड़ा है।